नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। विन और लर्न, द नेकेड ट्रूथ अबाउट टर्निंग एवरी रिजेक्शन इनटू योर अल्टीमेट सक्सेस, जिसे लिखा है हर्लन कोहेन ने। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, रिजेक्शन कभी भी हार नहीं होती, बल्कि ये एक नया रास्ता दिखाने का मौका होता है। मैं हूं रोहन और आज मैं आपको इस इंस्पायरिंग किताब का सार एक कहानी के रूप में सुनाने वाला हूं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जहां हर रिजेक्शन हमें अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 1, व्हाट डू यू वांट? अमन एक छोटे से टाउन से था। उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन उसका खुद का बिजनेस हो, लोग उसे रिस्पेक्ट दें और वो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे खुद क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है। कभी सोचता धम्बीए करेगा, कभी लगता 80 स्टार्टअप खोले, तो कभी यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। एक दिन उसके मेंटो ने उससे सिंपल सवाल पूछा, अमन व्हाट डू यू वांट? अमन चुप हो गया। सवाल सुनने में इजी था, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। उस साइलेंस में उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, उसे खुद नहीं पता कि वो चाहता क्या है। हर्लन कोहेन अपनी किताब विन और लर्न में कहते हैं, Clarity is power. When you know what you want, rejection doesn't stop you. It redirects you. ये लाइन अमन के दिल को लग गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद से भागेगा नहीं, बल्कि खुद को समझेगा। उसने एक कॉपी निकाली और अपनी प्रायोरिटीज लिखना शुरू की। उसे बिजनेस करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है और ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें फ्रीडम हो। ये लिखते हुए अमन को लगा जैसे उसके अंदर से बोझ उतर रहा हो। अब हर रिजेक्शन उसे डराने के बजाय गाइड करने लगा। जब वो जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, पहले वो सैड हो जाता था, लेकिन अब उसने सोचा, मे बी ये मेरे लिए राइट प्लेस नहीं था। लाइफ मुझे कुछ और दिखाना चाहती है। उसके फ्रेंड्स उसके बिजनेस आइडियाज पर हंसते थे। पहले वो हर्ट हो जाता, लेकिन अब वो खुद से कहता, ठीक है, अगर ये लोग बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं। रिजेक्शन डजंट मीन आई एम रॉन्ग, इट जस्ट मीन्स आई नीड द राइट पीपल एंड राइट प्लेस। धीरे धीरे अमन की सोच बदलने लगी। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता, वो उसे फेलियर नहीं बल्कि डायरेक्शन मानता। उसने रियलाइज किया, क्लैरिटी ही वो चीज है जो रिजेक्शन को ताकत में बदल देती है। अब वो हर मॉर्निंग खुद से पूछता, अमन व्हाट डू यू रियली वांट? और यही सवाल उसे हर दिन और स्ट्रॉन्ग बनाता। चैप्टर 2, गेट कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। अमन ने अब क्लैरिटी पाली थी कि उसे लाइफ में बिजनेस करना है, लेकिन जब उसने रियल स्टेप लेने की कोशिश की, तभी उसे समझ आया कि सिर्फ क्लैरिटी काफी नहीं है। असली चैलेंज था अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना। पहली बार जब उसने अपने प्रोडक्ट का आइडिया इन्वेस्टर्स के सामने रखा, उसके हाथ कांप रहे थे, वॉइस बार बार क्रैक हो रही थी। लोग सामने बैठकर उसे घूर रहे थे और उसके माइंड में बस यही चल रहा था, व्हाट इफ दे रिजेक्ट मी, व्हाट इफ दे लाफ? और सच में पहले 2 इन्वेस्टर्स ने उसके आइडिया को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद उसका दिल टूटा। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे विन और लर्न की एक लाइन याद आई, Rejection is uncomfortable, but so is growth. The only way to grow is to get comfortable being uncomfortable. ये सुनकर अमन को समझ आया कि अगर वो कंफर्ट जोन में रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने खुद को चैलेंज देना शुरू किया। पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, तो उसने ओपन माइक इवेंट ज्वाइन किया। नेटवर्किंग ऑकवर्ड लगता था, तो उसने स्ट्रेंजर से बात करने की हैबिट बनाई। रिस्क लेने से डरता था, तो छोटे छोटे बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। शुरुआत में सब ऑकवर्ड था। लोग उसकी प्रेजेंटेशन पर हंसते,
कभी कोई उसका मजाक बनाता, कभी कोई इग्नोर कर देता, लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज किया ये डिस्कम्फर्ट ही उसकी ग्रोथ का रास्ता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने पूछा, यार अमन, तुझे इतनी बार इंसल्ट होता है, और भी तू ट्राई करता है, हाउ? अमन ने कामली जवाब दिया, बिकॉज एवरी अनकंफर्टेबल मोमेंट इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। अगर मैं इनकंफर्टेबल हूं तो मैं वही का वही स्टक रह जाऊंगा। धीरे धीरे अमन की स्किन मोटी हो गई। अब वो रिजेक्शन से डरता नहीं था, बल्कि उसे पता था अनकंफर्टेबल फील होना मतलब वो सही रास्ते पर है। जैसे हर्लन कोहेन लिखते हैं, दी फियर नेवर डिसअपियर्स, यू जस्ट गेट बेटर एट वॉकिंग थ्रू इट। अब अमन का नया मंत्र बन चुका था, बी अनकंफर्टेबल, ग्रो अनस्टॉपेबल। चैप्टर 3, थिंक पीपल, प्लेसेस एंड पेशेंस। अमन ने अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ना सीख लिया था। अब वो रिजेक्शन से डरता नहीं था, लेकिन एक और सवाल उसके सामने था, मैं अकेला कितना कर पाऊंगा? उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सक्सेस अकेले पॉसिबल नहीं है। सही पीपल, राइट प्लेसेस और पेशेंस ही उसकी जर्नी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। अमन ने सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया। उसके कुछ दोस्त हमेशा उसे डिस्करेज करते थे, यार बिजनेस रिस्की है, सेफ जॉब ले ले। पहले अमन इन बातों से हर्ट हो जाता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो खुद को ऐसे लोगों से दूर रखेगा और उन लोगों से जुड़ेगा जो उसे इंस्पायर करते हैं। हर्लन कोहेन लिखते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सी योर पोटेंशियल, नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम्स। अमन ने अपने नेटवर्क में ऐसे मेंटोर्स और फ्रेंड्स बनाए जो उसे पुश करते थे, गाइड करते थे और उसकी फेलियर्स पर हंसने के बजाय उसे मोटिवेट करते थे। अमन को यह भी समझ आया कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। घर पर बैठकर डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम करना इजी नहीं था, इसलिए उसने कोवर्किंग स्पेस ज्वाइन किया। वहां एनर्जेटिक लोग थे, सब अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे थे। उस वाइब ने अमन की प्रोडक्टिविटी डबल कर दी। उसने खुद से कहा, राइट प्लेस, राइट एनर्जी, दिस इज वेयर आई बिलोंग। लेकिन सबसे टफ चीज थी पेशेंस। अमन चाहता था कि उसका आइडिया तुरंत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन बिजनेस में ऐसा रेयरली होता है। कई महीनों तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्लाइंट से बार बार रिजेक्शन मिला। कभी कभी वो सोचता, शायद ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, लेकिन फिर उसे विन और लर्न की एक लाइन याद आती, सक्सेस इज नॉट इंस्टेंट, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पेशेंस इज द प्राइस। धीरे धीरे अमन ने पेशेंस रखना सीख लिया। अब जब भी कोई डील रिजेक्ट होती, वो सोचता, ठीक है, इस बार नहीं सही, अगली बार सही पीपल, सही प्लेस और सही टाइम मिलेगा। अमन ने महसूस किया कि सही लोग, सही जगह और धैर्य ही उसकी ग्रोथ के सबसे बड़े वेपन्स हैं। अब वो हर रिजेक्शन को एक सिग्नल मानता कि उसे सही जगह, सही लोगों और सही समय तक वेट करना है। चैप्टर 4, टेल योर स्टोरी एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अमन अब काफी कुछ सीख चुका था। क्लैरिटी मिली, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से फाइट करना सीखा और सही लोग व सही जगह को चुनना समझ गया। लेकिन अभी भी एक कमी थी, कॉन्फिडेंस की। कई बार जब वो अपने आइडियाज लोगों को बताता तो उसकी वॉइस शेकी हो जाती थी। वर्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, लोग उसे सुनते तो थे लेकिन बिलीव नहीं करते थे। फिर उसने विन और लर्न में पढ़ा, कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू टेल योर स्टोरी एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये लाइन अमन के लिए एक आई ओपनर थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी स्टोरी फ्यूचर टेंस में नहीं, बल्कि ऐसे सुनाएगा जैसे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा और प्रैक्टिस शुरू की। हाय, आई एम अमन. I built a company that helps thousands of small businesses grow digitally. We've impacted lives across India and now we're going global. पहले ये बोलना awkward लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन स्ट्रॉन्ग हो गया, वर्ड्स पावरफुल हो गए। जब वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टर से मिला तो उसने अपनी स्टोरी ऐसे सुनाई जैसे ये ऑलरेडी रियलिटी हो। इन्वेस्टर्स इंप्रेस्ड हुए। एक ने कहा, अमन, यू स्पीक विद कन्विक्शन,
इट फील्स लाइक यू ऑलरेडी डन इट। यही अमन ने समझा, अगर आप अपनी स्टोरी कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो लोग भी बिलीव करेंगे। हर्लन कोहेन लिखते हैं, द वे यू टेल योर स्टोरी डिटर्मिन्स द वे पीपल सी योर फ्यूचर। अब अमन हर जगह यही फॉर्मूला यूज करता, चाहे क्लाइंट मीटिंग हो, चाहे पब्लिक इवेंट, चाहे दोस्तों के बीच, वो अपनी स्टोरी ऐसे सुनाता जैसे उसका ड्रीम ऑलरेडी अचीव्ड है। धीरे धीरे लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे और ये ट्रस्ट ही उसके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ले आया। चैप्टर 5, सेलिब्रेट, रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। अमन की जर्नी अब अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसे क्लैरिटी मिल गई थी, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस उसका नया कंफर्ट जोन बन चुकी थी, सही लोग और सही जगह उसकी लाइफ में आ चुकी थी और अपनी स्टोरी को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने की हैबिट भी डेवलप हो गई थी। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वो बस दौड़ता ही जा रहा है, बिना रुके, बिना सेलिब्रेट किए। हर रिजेक्शन से सीख तो रहा था, हर स्टेप आगे भी बढ़ा रहा था, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करना भूल गया था। फिर उसने विन और लर्न की एक लाइन पढ़ी, डोंट जस्ट चेज द बिग विन्स, सेलिब्रेट द स्मॉल वंस, रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन्स एंड देन रिपीट द प्रोसेस। इसने अमन की सोच बदल दी। अब उसने डिसाइड किया कि हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेगा। पहला क्लाइंट मिला, उसने दोस्तों को ट्रीट दी। पहली बार किसी इन्वेस्टर ने हाँ कहा फैमिली के साथ डिनर सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर्स हुए, खुद को नया गैजेट गिफ्ट किया। इन छोटी छोटी सेलिब्रेशंस ने उसकी एनर्जी डबल कर दी। सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं, वो हर मंथ बैठकर रिफ्लेक्ट भी करता था। पिछले महीने क्या सीखा, कौन सी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, किस चीज पर प्राउड फील कर सकता हूं। इस रिफ्लेक्शन ने उसे ग्राउंडेड रखा। उसे पता चलता कि वो कहां इंप्रूव कर रहा है और कहां स्लो डाउन करने की जरूरत है। और फिर हर बार वही साइकिल दोहराता, सेलिब्रेट, रिफ्लेक्ट, रिपीट। अब अमन की लाइफ सिर्फ रिजेक्शन और स्ट्रगल की स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी बन गई। उसने समझ लिया कि जीतना जरूरी है, लेकिन सीखना और उस सीख को सेलिब्रेट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे हर्लन कोहेन कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिजेक्शन, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग ग्रोथ, रिफ्लेक्टिंग ऑन लेसन्स एंड रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अमन अब हर रिजेक्शन को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करता, हर विन को सेलिब्रेट करता, हर लेसन को रिफ्लेक्ट करता और फिर नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाता। चैप्टर 6, रीडिफाइनिंग रिजेक्शन। अमन अब काफी सक्सेसफुल हो चुका था। उसने क्लैरिटी पाई, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को अपना लिया, सही लोग और जगह चुनी, अपनी स्टोरी कॉन्फिडेंटली सुनाई और हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करना सीख लिया। लेकिन लाइफ हमेशा इजी नहीं थी। सक्सेस के बाद भी उसे कई बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। एक बार जब उसने अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड करने की कोशिश की तो उसे बड़ी रिजेक्शन मिली। इन्वेस्टर्स ने कहा, अमन तुम रेडी नहीं हो, तुम सिर्फ लोकल लेवल पर ठीक कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। पहले अमन को चोट लगी। ये वही डर था जो पहले उसे तोड़ देता था। लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, रिजेक्शन का असली मतलब क्या है? तभी उसे विन और लर्न की लाइन याद आई। रिजेक्शन डजंट मीन यू आर नॉट गुड इनफ, इट ऑफन मीन्स द अपॉर्चुनिटी वाज़न्ट द राइट फिट। इसने उसकी सोच बदल दी। अमन ने रिजेक्शन को इंसल्ट की तरह लेना बंद किया और उसे इंफॉर्मेशन की तरह लेना शुरू किया। अब जब कोई ना कहता तो वो खुद से कहता, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं था। इसका मतलब है कि कोई और रास्ता है जो मेरे लिए बेटर है। उसने रियलाइज किया कि रिजेक्शन किसी भी जर्नी का सबसे पावरफुल टीचर है। रिजेक्शन हमें बताता है कि कौन से लोग हमारे साथ खड़े हैं और कौन सिर्फ वर्ड्स में सपोर्ट करते हैं। रिजेक्शन हमें सिखाता है कि कौन सा रास्ता डेड एंड है और कहां नए डोर्स खुल सकते हैं। रिजेक्शन हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों दिखाता है। धीरे धीरे अमन ने रिजेक्शन की डेफिनेशन ही बदल दी। अब उसे रिजेक्शन सुनकर डर नहीं लगता था, बल्कि वो मुस्कुराता और सोचता, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डोर। हर्लन कोहेन लिखते हैं,
Rejection is not the enemy. It is the map that guides you toward your ultimate success. अब अमन की जिंदगी का नया रूल बन गया था। हर रिजेक्शन एक साइन है कि लाइफ उसे किसी और बेहतर डायरेक्शन की ओर भेज रही है। चैप्टर 7 बिल्डिंग योर रिजेक्शन मसल। अमन अब तक कई बार रिजेक्शन फेस कर चुका था। शुरुआत में वो हर बार टूट जाता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि रिजेक्शन कोई एंड नहीं, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिस है। जिस तरह जिम में बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए मसल्स बार बार स्ट्रेच होती है, वैसे ही रिजेक्शन भी हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक बार अमन को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना था। वो बहुत एक्साइटेड था, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन रिजल्ट आया रिजेक्टेड। पहले जैसा होता अमन टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ। उसने सोचा कि अगर उसे सच में लाइफ में ग्रो करना है तो उसे रिजेक्शन मसल बिल्ड करनी होगी। जिस तरह डेली जिम जाने से मसल्स डेवलप होती है, वैसे ही बार बार चैलेंजेस और रिजेक्शंस का सामना करने से उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। उसने खुद से एक छोटा सा रूल बनाया, हर रिजेक्शन को मैं अपनी एक जीत मानूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने ट्राई किया। अब जब भी वो किसी अपॉर्चुनिटी में फेल होता तो वो अपनी डायरी में लिख देता, वन मोर स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। धीरे धीरे अमन को महसूस हुआ कि अब रिजेक्शन उसे उतना हर्ट नहीं करता। उसका माइंड ट्रेन्ड होने लगा था। वो हर बार रिजेक्ट होने पर और भी स्ट्रांग फील करता। अब उसके दोस्त भी पूछने लगे, तू इतना पॉजिटिव कैसे रहता है? अमन मुस्कुराता और कहता, बिकॉज रिजेक्शन इज लाइक एक्सरसाइज, द मोर यू फेस इट द स्ट्रॉन्गर यू गेट। अब अमन रिजेक्शन को डर की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल टीचर की तरह देखता था। उसे पता चल गया था कि हर बार जब वो रिजेक्ट होता है, वो एक्चुअली अपने फ्यूचर सक्सेस के और करीब पहुंच रहा है। चैप्टर 8 बिल्डिंग योर रिजेक्शन मसल। अमन अब तक रिजेक्शन को समझ चुका था, उसे हैंडल करना सीख चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नया चैलेंज था, बार बार रिजेक्शन को फेस करना। ये आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब कोई ना कहता, दिल पर चोट तो लगती ही थी। लेकिन हर्लन कोहेन अपनी किताब विन और लर्न द नेकेड ट्रूथ अबाउट टर्निंग एवरी रिजेक्शन इनटू योर अल्टीमेट सक्सेस में कहते हैं, रिजेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्थ बट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर रिजेक्शन मसल। इस लाइन ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि जैसे जिम में जाकर हम मसल बनाते हैं, वैसे ही लाइफ में बार बार रिजेक्शन फेस करने से हमारा रिजेक्शन मसल स्ट्रांग होता है। एक दिन अमन ने सोचा, अगर मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो मुझे रिजेक्शन से डरना छोड़ना होगा। उसने खुद को एक चैलेंज दिया, हर हफ्ते कम से कम 5 बार ऐसे लोगों से बात करना या ऐसे काम करना जहां उसे रिजेक्शन मिल सकता है। पहली बार जब उसने ट्राई किया तो उसने अपने कॉलेज के सीनियर से एक प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस करने की कोशिश की। उनमें से 3 ने उसे इग्नोर कर दिया। दिल दुखा, लेकिन अमन ने खुद को याद दिलाया, ये सिर्फ एक रिजेक्शन है, मेरी वर्थ का सर्टिफिकेट नहीं। फिर उसने एक स्टार्टअप फाउंडर से लिंक्डइन पर कनेक्ट करने की कोशिश की। जवाब आया, नॉट इंटरेस्टेड। पहले तो अमन को लगा कि शायद उसका अप्रोच गलत था, लेकिन फिर उसे किताब का एक और कोट याद आया, एवरी नो गेट्स यू क्लोजर टू द यस दैट मैटर्स। धीरे धीरे अमन को एहसास हुआ कि जितना ज्यादा वो रिजेक्शन फेस कर रहा है, उतना ही ज्यादा वो फियरलेस हो रहा है। अब रिजेक्शन उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे और आगे बढ़ा रहा था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। जिस कंपनी में वो बार बार अप्लाई कर रहा था और बार बार रिजेक्शन पा रहा था, वहीं से उसे इंटरव्यू कॉल आया। और इस बार उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि उसने इंटरव्यू में बिना डर के खुद को प्रेजेंट किया। उसके दोस्त अक्सर पूछते, यार तू बार बार रिजेक्शन झेल कैसे लेता है? अमन मुस्कुराते हुए जवाब देता, सिंपल है भाई, मैं इसे प्रैक्टिस मानता हूं। रिजेक्शन इज जस्ट ट्रेनिंग फॉर सक्सेस। उसकी कहानी अब सिर्फ उसके लिए इंस्पिरेशन नहीं थी,
बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी मोटिवेशन बन गई, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऑर्डिनरी लड़का भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो रिजेक्शन से डरना छोड़ दे। चैप्टर 9, योर अल्टीमेट विन। अमन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जो रिजेक्शन उसे तोड़ देता था, अब वही रिजेक्शन उसकी ताकत बन चुका था। उसके दोस्तों और फैमिली को भी ये बदलाव साफ नजर आने लगा था। अब वो हर नए चैलेंज को एक नए नजरिए से देखता था। हार या रिजेक्शन अब उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नया रास्ता था। एक दिन अमन को अपने ड्रीम जॉब का इंटरव्यू मिला। ये वही कंपनी थी जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया, मगर रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। पहले वाला अमन होता तो शायद हताश हो जाता, लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। उसने कामली खुद से कहा, एवरी रिजेक्शन इज सिंपली रीडायरेक्शन टू समथिंग बेटर। उसने अपने स्किल्स को और इंप्रूव किया, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया, और अगले ही महीने उसे एक और बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। इस बार उसने सिर्फ जॉब नहीं पाई, बल्कि वो करियर ग्रोथ भी मिली जिसके लिए वो हमेशा से सपना देख रहा था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि जिंदगी में हर रिजेक्शन एक हिडन ब्लेसिंग है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता ही है। अमन की जर्नी अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उसके दोस्त अक्सर उससे पूछते, तू इतनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करता है? और अमन हंसकर कहता, मैंने विन और लर्न बाय हर्लन कोहेन से ये सीखा है कि या तो आप जीतते हो या फिर सीखते हो। हार नाम की कोई चीज ही नहीं। उसके वर्ड सुनकर सबको एहसास हुआ कि असली सक्सेस सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हर रिजेक्शन से सीखकर आगे बढ़ने में है। और इस तरह अमन की कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां रिजेक्शन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था। दोस्तों, ये थी कहानी विन और लर्न किताब से लिखी हुई हर्लन कोहेन द्वारा। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि रिजेक्शन का डर छोड़कर अगर हम उसे सीखने और बढ़ने का मौका माने तो हर बार हम और मजबूत बनते जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं रोहन और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई किताब की नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी में या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। हार का कोई ऑप्शन नहीं है।